विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। तमाम लोग मोदिया जिम्मेवार सरकार के नौकरी देने की वादे और बेरोजगारों की फौज कैसे देखते हैं? यानी ये तो स्पष्ट है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से बेरोजगारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। और इसकी सत्यता तो इस बात में है जब रेल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए कुछ लाख बहालियाँ निकली थी और 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। उनसे तो ये पूछना चाहिए कि 1.5 करोड़ लोगों का फौज किसने खड़ा किया? और ना सिर्फ 1.5 करोड़ बल्कि कई करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मोदी सरकार जब आई थी उसी समय इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। उल्टे क्या हुआ कि तमाम सरकारी संस्थानों को बेच दिया गया और लगातार बेचा जा रहा है। पिछले दिनों निर्मला सीतारमण का बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके सरकार 6 लाख करोड़ रुपया जुटाएगी। आज ही का एक फोटो हम लोग देख रहे हैं, टाटा के साथ मोदी जी का फोटो वायरल हुआ है जिसमें जहाज़ों की सौदेबाजी हो रही है, वो टाटा के हवाले किया जा रहा है। एक ज़माने में जब टाटा से वही जहाज़ भारत सरकार ने लिया था। आज़ादी का ये स्पिरिट था कि जब आज़ादी मिलेगी तब सब कुछ हमारा होगा, अपना मुल्क होगा, अपना हवा होगा, अपना देश होगा, अपनी ज़मीन होगी, अपना माटी होगा। लेकिन एक ऐसी सरकार आई है जो यहाँ की मिट्टी तक नीलाम कर देने पर आमादा है। इसीलिए ये रेलवे का जो आंदोलन हुआ आरआरबी के छात्रों का, ये आंदोलन यूँ ही नहीं है बल्कि सरकार के रेल बेचने की जो पॉलिसी है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में एक गरीब, एक साधारण परिवार का बच्चा अगर कोई सपना देखता है मैट्रिक पास करने का बाद तो रेलवे के नौकरी का सपना देखता है। लेकिन सरकार इन बहालियों को इतना उलझा देना चाहती है कि अब लोग जो हैं रेलवे में नौकरी का सपना देखना छोड़ दें और वो अपने आप ही रेलवे से विरक्त हो जाएं, अलग हो जाएं और आसानी से सरकार रेलवे को बेच सके। इसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है और जब आंदोलन हुआ तो उस पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से पूरे बिहार में कि छात्रों ने जो है हिंसा किया। मैंने तो दावा किया है कि छात्रों का हिंसा करते हुए कोई भी तस्वीर किसी चैनल के पास है तो वो दिखावे। जो भी तस्वीरें हैं पुलिस द्वारा छात्रों को पीटते हुए दिखाई जा रही है, चाहे वो इलाहाबाद के कमरों से खींच करके मारते हुए तस्वीर हो या पटना के छात्रावासों से खींच करके मारती हुई तस्वीर हो। कहीं भी एक भी विद्यार्थी का रेल में आग लगाते हुए तस्वीर आपके पास हो तो दिखाइए, पटरी उखाड़ते हो तो। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट जो उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसको हमको पढ़ाया गया है बचपन से किताबों में कि अगर कोई सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आपके पास ये डेमोक्रेटिक राइट्स है कि आप उसके खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं। तो क्या हम उतरेंगे तो हमें हमेशा पुलिस से पिटवाया जाएगा? छात्र तो आरआरबी के अधिकारी से बात करना चाहते थे, सरकार तो मंत्रियों से बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं बात किया गया? क्यों सैकड़ों छात्रों के सामने हजारों पुलिस जो है लाठी बंदूक और संगीनों के साए में आके उनके ऊपर हमले कर दिए? तो हमला किसी और ने किया, हिंसा किसी ने और ने किया, उसका ठिकाना छात्रों पर फोड़ा जा रहा है, छात्रों पर एफआईआर हो रहा है, शिक्षकों पर, शिक्षक जो होते हैं जो छात्रों को पढ़ाते हैं उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, कोचिंग संचालकों को डराया धमकाया जा रहा है। कल रात से उनसे वीडियो बनवाया जा रहा है कि छात्र आंदोलन में नहीं आए, छात्र आंदोलन में नहीं आए। आंदोलन को कमज़ोर करने की सरकार कोशिश कर रही है, सब कुछ चल रहा है। इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसमें तमाम बिहार की विपक्षी पार्टियों का सहयोग है, समर्थन है और ये सफलतापूर्वक पूरे बिहार में संपन्न हो रहा है। ये आंदोलन आगे चलेगा ऐसे ही? एकदम चलेगा। हाँ, बदस्तूर जारी रहे। आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन पहले से चलता आ रहा है। पिछले साल भी आपने देखा होगा विधानसभा के बाहर 19 लाख रोजगार के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें हम लोगों के ऊपर लाठी चला। तो ये उसी आंदोलन की चलती हुई कड़ी है जो आगे भी चलेगा, तब तक चलेगा जब तक सरकार जॉबलेस इंडिया बनाने की जो कोशिश है वो खत्म नहीं हो जाती और सबको रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी सरकार का ये जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है वो जॉबलेस इकोनॉमी को ग्रोथ डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जॉबलेस इकोनॉमी कैसे होगा? सबकी नौकरियों को छीन लो, सबके काम को छीन लो। आप बताइए ना सब लोग, क्या 7 पे कमीशन अभी तक काम कर रहा है? अभी तक 8 पे कमीशन आ जाना चाहिए। कितना सैलरी बढ़ रहा है? पीएफ डीएफ सबका स्थिति बहुत बुरा है। तो इसलिए लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सैलरी जा रही है, इसके खिलाफ ये आंदोलन चल रही है, आगे तक चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का पिटारा खोल रही है, झूठ। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस डर से उसने कह दिया छात्रों की मांग में मान लिया। लगिए इसको 25 के चुनाव में लगिए और 25 में नौजवानों इसको उखाड़ करके फेंकिए। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी रहेगी, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आपके अंदर लाल खून है,
और वो खून बिल्कुल ताजा है। हाँ, इसको उत्तर प्रदेश से अभी हटाइए, 25 में अपने आप छोड़ के भाग जाएगा गुजरात, 24 में भाग जाएगा। लगाइए जो आप अपने बॉर्डर पर साइकिल को चला दीजिए, बॉर्डर पर जितना अखिलेश जी का सीट है और गठबंधन का सीट है उसको निकालिए, ये भागेगा यहाँ से। इसलिए जब तक ये नरेंद्र मोदी रहेगा, नौजवानों के शिक्षा के बारे में, नौजवानों के रोजगार के बारे में अवसर कभी नहीं दे सकता है। ये बात बतियाएगा धर्म का, बात बतियाएगा अयोध्या का, बात बतियाएगा ये विश्वनाथ मंदिर का, जो आपको खाने के लिए नहीं दे सकता। खाने के लिए आप अपने हाथ के बल से ही खा सकते हैं और दिमाग बुद्धि का ग्रुप डी में है और वहाँ दो परीक्षा लिया गया हो, कर्मचारी के लिए शर्म की बात है। आंदोलन आगे भी चलेगा। आंदोलन जब तक ले मांग नहीं पूरा था तब तक ले चलता रहेगा। छात्र विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे अडानी अंबानी से मेल भइल बा, अरे अडानी अंबानी से मेल भइल बा, अरे अडानी अंबानी से मेल भइल बा। आज हम लोगों का महागठबंधन की तरफ से सबसे पहले छात्र नौजवानों की तरफ से बिहार बंद की घोषणा की गई। आप सब जानते हैं कि एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी और नौकरी बेच देने की एक साजिश हुई। महागठबंधन की तरफ से ये बिहार बंद का घोषणा किया गया है और उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज बक्सर शहर में मार्च करते हुए यहाँ ज्योति चौक पर पहुँचे हैं। इस यात्रा में शामिल है राजद के लोग, छात्र राजद के लोग, ऐसा रवैये के लोग धन्यवाद करते हैं कि अपने इस मार्च में हिस्सा लिया और इस मार्च को सफल बनाने और छात्रों के आंदोलन का समर्थन